जी जनाब शहरयार अफरीदी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बजट 2020 पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने कॉलीग की एक एक बात से, जो खासकर हुर्मत अंबिया कराम, हुर्मत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुर्मत असहाबे कराम, उसके हवाले से इस ऐवान में तमाम बैठने वाले जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब के हम मानने वाले हैं और इस मुल्क का आईन जो कुरान और सुन्नत के ताबे है, ये हमारा ईमानी और इखलाकी फ़र्ज है कि हर वो शख्स या हर वो सोच जो उनकी नफ़ी का सोचे, उनको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा कोई जुर्रत ना कर सके। आपकी अजमत को सलाम है, आपकी अकीदत को सलाम है, और हर वो सोच जो इस मुल्क में इंतशार का बायस बन रही है, रियासत को और तमाम पार्लियामान को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उसके खिलाफ एक होना चाहिए इंशाअल्लाह। डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 के बाद दुनिया ऐसी आजमाइश में जकड़ी हुई है कि जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी वो रियासतें, प्रॉस्परस वर्ल्ड, उनका हेल्थ केयर सिस्टम, उनकी इकोनॉमीज, वॉल स्ट्रीट तमाम क्रम्बल कर गए हैं। अल्लाह ने एक ऐसा वायरस जो दिखता नहीं है, उसकी एक ऐसा वायरस जो नजर नहीं आता, अल्लाह कहता है जब तुम मेरे मखलूक को तंग करोगे, जब तुम जुल्म और बर्बरियत का नमूना बनोगे, तो तुम्हें मैं फियर ऑफ अननोन में मुब्तला करूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, आज तमाम दुनिया खौफ में जकड़ी हुई है। ऐसे ऐसे वाकयात आंखों से देखे जा रहे हैं कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ है और पास कोई नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि घर में कोरोना का शख्स सीरियस है, उसके पास आने से लोग अपनी जिंदगी की वजह से नजदीक नहीं आ रहे चाह रहे। ये क्या जाहिर करता है डिप्टी स्पीकर साहब? ये जाहिर कर रहा है कि दुनिया फानी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वैसे इसको दारुल मता, धोखे का घर का है। डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसे इन हालात में आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है कि दुनिया भर में मईशत जवाल का शिकार है। दुनिया आलमी जीडीपी 2.1%, जबकि तरक्की पजीर ममालिक जीडीपी 2.5% कम। दूसरी चीज, इस पिछले 18 सालों की तारीख में तेल कमतरीन सतह पे आया। वो ममालिक ओपेक, वो तमाम ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, या वो तमाम ममालिक जिनको अल्लाह ने मादनियात से माला माल किया, उनकी क्या हालत है? दुनिया में एक ऐसी आजमाइश है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तमाम थिंक टैंक्स, वो तमाम वो लोग जो दुनिया के लिए गाइडलाइंस देते हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं। WHO समेत दुनिया कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या जाए। तो डिप्टी स्पीकर साहब, इन्हीं हालात में मदीना की रियासत का नारा लगाने वाली हमारी हुकूमत, नए पाकिस्तान का नारा लगाने वाले, जिसका मैं हिस्सा हूं, हमने बजट दिया 2020। हर आदमी को इख्तियार है कि वो हर सोच और फिक्र को इख्तियार है कि वो बेशक तनकीद करे, इस ऐवान में, ऐवान से बाहर कलम से लिखने वाले कलम के जरिए इजहार करें। हर एक आवाज को सराहना चाहिए। रियासत का वक्त है कि वो का काम है कि उनकी बात सुने, और उस बात को सुनने और ऐसे तरीके से सुने कि वो कौम एक हो के उसका हल ढूंढे। अब नंबर 1, बावजूद शदीद मुआशी मसाइल के हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं लगाया।
नंबर 1। नंबर 2, 20 अरब रुपए सेहत के शोबे को और 64 अरब रुपए तालीम को शोबे को दिए गए। याद रखिए 18th अमेंडमेंट के बाद ये वो पैसे हैं जो रियासत वफाक, जो इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, फाटा अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया। 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबा तालीम और सेहत के हवाले से फंड्स एलोकेट करता है, और ये जो मैंने अभी आपको फिगर्स बताए ये वफाक के हवाले से है। तिबी शोबे में 75 अरब रुपए रखे गए। तिब्बी शोबे में आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस नहज पे पहुंच गया कि जिसके प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सराहा जा रहा है। पाकिस्तान, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे कोई चीज हो, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। अगला है पनागाह। इससे पहले जब रियासत की बात हो, और याद रखे बेहतरीन सदका क्या है, भूखे को खाना खिलाना। डिप्टी स्पीकर साहब, बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में, हर तरफ वो बेयार मददगार, मोहताज, जरूरतमंद जिनको मुआशरे ने दुत्कारा, क्या कभी किसी ने सोचा आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 22 माह से, 21.5 माह से जब इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने पनागाहों का लिया, और जब वहां पे वो याद रखिए उन भाइयों और बहनों के लिए कि फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे जुल जलाल से इस्तिदा की, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह मियां से हम कलाम होते थे कि या रब्बुल इज्जत। फिरौन ने खुदाई का दावा कर लिया और वो नस्ल कुशी कर रहे, तो मेरे रब ने फरमाया कि ऐ मूसा, फिरौन रोजाना 70,000 लोगों को खाना खिलाता है, उसका ये अमल जब तक है उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। याद रखिए जब अल्लाह के मखलूक जो 2 वक्त की रोटी के लिए, और इस रियासत में जिस तरह सूदी कर्जों में जकड़ा गया, जिस तरह अमीर अमीर तर होता गया और गरीब गरीब तर होता गया, जिस तरह आम पाकिस्तानी सिसक सिसक की जिंदगी, और याद रखिए इज्तिमाई खुदकुशियां और अपनी औलादों के जिस्मों पर टैग लगा के उनको बेचना एक प्रोडक्ट की तरह, जब ये सोच इस मुआशरे और इस मुल्क में डेवलप हुई, तो ये ऐवानों के लिए इबरत है, ऐवानों के लिए सवालिया निशान है रब्बे जुल जलाल की तरफ से। जिस तरह आज चाहे वो हर किस्म का, चाहे वो आजमाइश हो, इम्तिहान हो, फसलें तबाह हो रही हैं, सेहत, कारोबार, हर चीज बंद, दुनिया ब्लॉक हुई हुई है, सील हुई हुई है। ये मैसेज है अल्लाह की तरफ, अल्लाह दरुस्त करो, अंदर झांको, अल्लाह के मखलूक को राजी करो, हक का साथ दो, जुल्म से बचो। तो डिप्टी स्पीकर साहब 150 अरब इसके लिए रखे, दिहाड़ीदार मुलाजमीन के लिए 200 अरब रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब, वो लोग, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो यूटिलिटी स्टोर से सामान खरीदते हैं, गैस और बिजली के मुअख्खर बिलों के लिए 100 अरब रुपए, ताजरों की मदद के लिए 50 अरब, छोटे कारोबारी की मदद के लिए 30 अरब, ज़रूरी इमदादी पैकेज जिनको याद रखे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है के लिए 50 अरब रुपए, एहसास प्रोग्राम नाम एक ऐसा 187 अरब रुपए से बढ़ाकर 208 अरब रुपए। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी एहसास प्रोग्राम को मॉडल बना के यूएनएचसीआर ने हमारे मुल्क में 30 लाख कमोबेश मुहाजिरीन है, अफगान मुहाजिरीन। इन 30 लाख अफगान मुहाजिरीन जब ये वबा, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, फिर यूएनएचसीआर के हाई कमिश्नर और सेक्रेटरी जनरल यूएन से रिक्वेस्ट की, उनको ये याद दहानी कराई कि पूरी दुनिया में 7.25 करोड़ मुहाजिरीन है, इनका कोई वाली वारिस नहीं, इनका कोई पूछने वाला नहीं। तो जनाब यूएनएचसीआर ने एहसास प्रोग्राम के मॉडल को सामने रख के 12,000 रुपए फी कस 2 फेजेस में 1 लाख कोई 15-20 हजार लोगों के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। मैं यहां पे एक और चीज अप्रिशिएट करना चाहूंगा, चीन की और जापान की, उन्होंने उनकी मदद की, मुआशी मदद। तो डिप्टी स्पीकर साहब, एक तो ये एक आपके सामने ग्लोबली दुनिया में आईएमएफ, तेल की कीमतें, ग्लोबल इकोनॉमी, अमेरिका में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी
जकड़ी हुई है। तो और दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का अल्लाह और अल्लाह के महबूब के साथ ताल्लुक है और हक का जो वो उन्होंने अलम उठाया हुआ है, आज वो आम आदमी का सोचते हैं। यही वजह है कि जब ईद का दिन आया तो मैं लाइन ऑफ कंट्रोल गया। लाइन ऑफ कंट्रोल में अफवाज पाकिस्तान के साथ आई बॉल टू आई बॉल, हिंदुस्तान के फौजी की आंखों में आंखें डालने वाला वो मेरा जवान, वो मेरी इज्जत, अगर आज अफवाज पाकिस्तान की तरह अगर यही ताकत अल्लाह ने शाम, इराक, लीबिया, फलस्तीन को दी होती तो मुसलमान की अजमत और इज्जत को कोई उछालता ना। तो डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पे आम कश्मीरियों से मुलाकात हुई, उनकी आंखों में खौफ के बजाय हिम्मत और हौसला देखा। डिप्टी स्पीकर साहब, हर घर में कोई मासूर है, कोई अपाहिज है, हर घर में शहीद है, लेकिन सलाम है उनकी अजमत को, सलाम है उन माओं को, सलाम है उन बुजुर्गों को और उन जवानों को कि वो स्कूल जाते हैं, रोड पे फिरते हैं, आंखों में आंखें डाल के उनके हाथों में असला होता है, ये खुलेआम फिरते हैं। यानी मकसद क्या है, मैसेज ये क्या है कि आज कश्मीर जिसके बारे में दुनिया मुख्तलिफ राय अपनाई हुई है, आज कश्मीर का वो जो 1948 के रेजोल्यूशंस, पेंडिंग रेजोल्यूशंस, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने दुनिया को यह बावर कराया। असल चेहरा, एक एम्बेसडर बन के असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा मोदी का और फासिस्ट उसकी पॉलिसीज और गवर्नमेंट का। डिप्टी स्पीकर साहब, कश्मीर में 35A और 370 जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबॉलिश हुआ और उसके अलावा डोमिसाइल लॉ उनका और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम रूस को इस खित्ते में शामिल कर लें, दुनिया की आधी आबादी इस खित्ते से मुल्का इलाकों में आबाद है। अब 2 न्यूक्लियर पावर्स नहीं, 3 न्यूक्लियर पावर्स है। लद्दाख आपके सामने है, कश्मीर बर्निंग पॉइंट था और अभी भी है, उसकी वजह से खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया का मन खतरा है। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली चीन और हिंदुस्तान के बीच में हुआ और अभी चल रहा है, ये दुनिया को वो कौमें जो सोई हुई हैं, यूएन से पहले लीग ऑफ नेशन क्यों नाकाम हुआ, वर्सेल्स ट्रीटी 1919 में जब जर्मनी में राइनलैंड और जर्मनी के की एरियाज ले ली गए, खामोशी इख्तियार की और उसका नतीजा फिर यूरोप ने कैसे भुगता। डिप्टी स्पीकर साहब, आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान फोर फ्रंट पे कश्मीर के हवाले से दुनिया को बावर करा रहा है और उसका नतीजा यह है कि आज भूटान भी, आज नेपाल भी, आज श्रीलंका भी, आज वो इस चीज पे एग्री कर गए हैं कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी अप्रोच खतरनाक है इस खित्ते की अमन के लिए। तो डिप्टी स्पीकर साहब, कश्मीर में मुख्तलिफ अप्रोचेस अपनाई गई, लेकिन मैं आज इस ऐवान के सामने 2-2, 3-3 दफा इक्तिदार में रही पार्टियां और हम कश्मीर कमेटी एज ए टीम आगे जाएंगे कि क्योंकि पाकिस्तान के 2 नेशनल सिक्योरिटीज के मेन की पिलर्स हैं, एक है न्यूक्लियर और दूसरा है कश्मीर, जिस पर कोई सौदेबाजी ना कोई कर सकता है ना कोई सोच सकता है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं, हम एज ए टीम जाएंगे। लेकिन आज मैं अवाम के और इस पार्लियामान के आगे ये बात रखूंगा, कश्मीर कमेटी की जो ओवरऑल अप्रोच है, अव्वल फॉरेन ऑफिस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, इसी तरह DGISPR आर्मी के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, और फिर इंटरनेशनल की स्टेक होल्डर्स, ह्यूमन राइट तंजीमें, वो पार्लियामेंटेरियन जो कि कश्मीरी या पाकिस्तानी निजात पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क में क्यों ना हो, उनके साथ उनकी कोई की इंटरेक्शन नहीं। फिर दुनिया में इंटरनेशनल फोरम्स पे उसको उस तरह प्लीड नहीं किया गया, और तो छोड़ें पाकिस्तान के स्कूल के, चाहे वो जिस सोच और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्कूल हैं, उनमें कश्मीर के हवाले से वही पुरानी सोच है। दुनिया बदल चुकी है, आज दुनिया को यह बावर कराया जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 नुकाती एजेंडा पे आप दुनिया को कह रहे हो कि इस पे अमल करो, उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन दूसरी तरफ इंसान की तजलील हो रही है,
इंसानों को 325-26 दिनों से कश्मीर के निहत्ते मासूम 80 लाख लोगों को आपने जकड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में मुसलमान को तो छोड़े, हर मजहब के सिवाय उनके जो कि मोदी के यार हैं या मोदी के की जो टीम प्लेयर्स हैं, उसके अलावा अकलियतें आजमाइश का शिकार हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहब, इसी चीज को सामने रखे हमने ये डिसाइड किया इंशाअल्लाह कि हमने एकेडमिया को एंगेज करना है, यूनिवर्सिटीज के पास जाना है, हमने पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज में अप्रोच करना है, ये पता करना है कितने पीएचडीज हैं, ये पता करना है कि वो पाकिस्तानी निजात जो पार्लियामेंटेरियन दुनिया के मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में हैं, उनको अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को सामने रख के उन ऐवानों में इस पर डिबेट करानी है। तो डिप्टी स्पीकर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ईमान है और हमारा ईमान है इंशाअल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है जैसे गुमान करोगे वैसे फैसले करूंगा। इंशाअल्लाह इस आजमाइश से हम निकलेंगे। मेरा ईमान है मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाए, तनकीद करने वाले तनकीद करें। डिप्टी स्पीकर साहब, वी आर ग्लोब इंशाअल्लाह। बिल हमारा है, लद्दाख में जिस तरह हम किसी के खिलाफ कोई मनफी सोच नहीं रखते, लेकिन डिप्टी साहब, अल्लाह और अल्लाह के रसूल और इस धरती मां के साथ रूहानी कमिटमेंट ना हो, ये ईमान का हिस्सा ना बने, उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मिलकर हमें साथ चलना है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आए, आम पाकिस्तानी की बात आए, उस पे हमें एक होके पाकिस्तान का सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी।